तो जिसका बीजेपी को इंतजार था यानी वक्फ बिल वो आज संसद में आ ही गया और आज 12 बजे वो संसद में पेश किया जा चुका है और लगातार इस पर बहस भी चल रही है। और कहा तो ये जा रहा है कि बीजेपी का तीसरे कार्यकाल में ये सबसे बड़ा बिल जो है वो हो सकता है। जी हाँ, नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि बीजेपी इस बार बहुमत तो उसके पास में है नहीं। इस बिल को पास करवाने में दो बैसाखियों की सबसे बड़ी ज़रूरत है और उन बैसाखियों का नाम है टीडीपी और जेडीयू, यानी नीतीश कुमार की पार्टी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि टीडीपी और यहाँ पर जेडीयू दोनों ही एनडीए का हिस्सा है और कहीं ना कहीं बीजेपी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर जो मुस्लिम संगठन हैं और मुस्लिम नेता हैं, सब ने एक चेतावनी जो है वो यहाँ पर खुलेआम यहाँ पर नीतीश कुमार को भी दे दी है, चंद्रबाबू नायडू को भी दे दी है, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, इन सबको दे दी है जो मुसलमानों का वोट लेते हैं। यानी सीधे सीधे ये चेतावनी दे दी गई है कि अगर आप वक्फ के मुद्दे पर मुसलमानों के साथ में नहीं हैं तो फिर मुसलमानों से वोट लेने की कोई भी गुंजाइश ना रखें। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो बनता है लौट घूम के वो बिहार में आता है, नीतीश कुमार को लेकर, चिराग पासवान को लेकर, क्योंकि पिछले काफ़ी समय में ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, वो मुसलमानों के प्रति नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जबकि बीजेपी के साथ में है। लेकिन चाहे चिराग पासवान हो चाहे यहाँ पर नीतीश कुमार हो, इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हुए दिखाई दिए, तमाम मुस्लिम संगठनों को बुलाते हुए दिखाई दिए, लेकिन मुस्लिम संगठनों ने वहाँ पर भी इनका बहिष्कार किया। तो ऐसे में इस सबसे बड़ी बात देखने वाली अब होने वाली है कि अगर वक्फ बिल के उसमें पक्ष में वोट डालते हैं तो क्या अब जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं तो क्या नीतीश कुमार को, क्या चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को मुस्लिम वोट बैंक नहीं मिलेगा? क्या बड़ा झटका लगने वाला है? और अगर ये एनडीए का समर्थन कर रहे हैं तो किस बेसिस पर एनडीए का समर्थन कर रहे हैं? क्या कुर्सी का लालच, क्या मंत्री पद का लालच, आखिर क्या लालच है जो यहाँ पर ये समर्थन कर रहे हैं? और ऐसे में बिहार चुनाव सबसे ज़्यादा अहम इसमें माना जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार के लिए कहा यह जा रहा है कि इस बार का चुनाव अंतिम चुनाव भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक सीएम फेज भी उनको घोषित नहीं किया। उसके बावजूद अगर वो एनडीए का समर्थन, बीजेपी का समर्थन करते हैं तो ये नीतीश कुमार की सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार पलटी मारने में माहिर हैं और ये पलटी मारने का सबसे अच्छा मौका नीतीश कुमार के पास में है। वहीं पर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम ही जो बड़ी पार्टियां हैं, सब ने अपने एक व्हिप जारी किया है, अपने तमाम ही सांसदों को संसद में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। अगर तमाम आंकड़े की बात करें तो बीजेपी के पास में 240 सांसद हैं, जबकि पूरे एनडीए की बात करें तो 293 सांसद हैं। वहीं पर अगर विपक्ष की बात कर लेते हैं, कांग्रेस के पास में 99 सांसद हैं, जबकि समूचे विपक्ष को मिलाएं तो 237 लगभग सांसद हैं। ऐसे में 272 सांसदों के लिए बहुमत चाहिए होता है। अगर ये 16 टीडीपी के और 12 जेडीयू के सांसद अगर निकाल दिए जाएं तो वो बहुमत बीजेपी के पास में नहीं बैठता, यानी कि वक्फ बिल पास नहीं हो पाएगा। ऐसे में बीजेपी का सबसे बड़ा सपना जो है वक्फ बिल को लेकर के बैठे हुए हैं और ये बिल कोई अभी नहीं आया था, अगस्त 2023 में आया था। लगभग 1 साल के आसपास जो है इस बिल को लाए हुए हो चुका है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि अगर ये बिल आज पास हो जाता है तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को तो झटका लगेगा और जो तमाम पार्टियां हैं, टीडीपी, जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी और जैसे जीतन राम मांझी की हम हैं, तो इनका क्या बिहार चुनाव में रोल रहेगा? क्या इनको कुछ फायदा होगा, कुछ नुकसान होगा? क्या हिंदू वोट बैंक इनके साथ में जुड़ेगा या मुस्लिम वोट बैंक अगर इनसे छिड़कता है तो फिर वो वोट बैंक का फायदा क्या आरजेडी को होगा? ये तमाम बातें हैं, तमाम पहलू हैं जो बने हुए हैं, लेकिन ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि क्या इस बार बड़ा खेल जो है वो इस बिल के साथ में होने वाला है। और ये बिल अगर पास हो जाएगा तो राज्यसभा में भी बहुमत जो है वो बीजेपी की बताई जा रही है। राज्यसभा में भी लगभग 118 सांसदों की ज़रूरत है बहुमत के लिए, जबकि 125 सांसद यहाँ पर एनडीए के पास में। तो मेन जो मुद्दा है वो लोकसभा से पास होने का है और लोकसभा में अगर ये बिल 8 घंटे की चर्चा के बाद में पास हो जाता है, क्योंकि 8 घंटे इस पर चर्चा के लिए समय रखा गया है, तो उसके बाद में राज्यसभा में ये कन्फर्म पास हो जाएगा और फिर ये कानून बनने से इसको कोई भी नहीं रोक सकता है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इस मुद्दे पर नहीं, इस पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।